तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड की दिलचस्प घटनाओं में देखा था, जिस पल वो रहस्यमयी कॉइलिंग ड्रैगन रिंग अपनी पूरी शक्ति के साथ एक्टिवेट हुई, उसी पल लिनली की किस्मत ने करवट बदल ली। उसे एक ऐसा गुरु मिल गया जो सपनों में भी नहीं मिलता, एल्डर डिलॉन, जो एक पावरफुल सेंट एज आर्चमेज थे। उसके बाद तो लिनली ने अपनी असली जर्नी शुरू कर दी, एक महान मेज बनने की तपस्या। और अपनी लगन और काबिलियत के दम पर उसने इस विशाल कॉन्टिनेंट की सबसे टॉप एकेडमी में एडमिशन हासिल कर लिया। लेकिन यहाँ एक समस्या थी। ये एकेडमी इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव थी कि लिनली अपने पिता पर और अधिक खर्चे का बोझ नहीं डालना चाहता था। इसलिए उसने अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग पर लगा दिया, ताकि वो जल्द से जल्द छठी रैंक को अचीव कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। अब आगे बढ़ते हैं इस एपिसोड की शुरुआत की ओर। सबसे पहले हमें अर्न्स एकेडमी का जीवंत और हलचल भरा नज़ारा दिखाई देता है। आज पूरे एकेडमी में एक अलग ही उमंग और उत्साह था। हर तरफ बातें हो रही थी, छात्रों की भीड़ जमा थी। इसी बीच लिनली ने अपनी दोस्त लियान से एक सवाल पूछा, क्या तुम इस बार एकेडमी के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली? लियान ने बिना किसी झिझक के सिर्फ एक शब्द में जवाब दे दिया, ना। वो साफ करते हुए बोली कि उसे इस कॉन्टेस्ट में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। वैसे तो लियान भी बिल्कुल लिनली की तरह ही थी। दोनों का मानना था कि ऐसे टूर्नामेंट में अपना कीमती वक्त बर्बाद करने से अच्छा है कि वे अपनी स्किल्स को और निखारें। उसके बाद सीधे हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है। आज इसी मैदान पर मैजिक टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत होने वाली थी और इस पूरे इवेंट को होस्ट कर रहा था लिनली का दूसरा ब्रदर जॉर्ज। वो फुल एनर्जी और जोश के साथ पूरे अरीना में घोषणा कर रहा था कि आज यहाँ एक धमाकेदार मुकाबला देखने को मिलेगा। जॉर्ज ने पहले मुकाबले के लिए अपने ही करीबी दोस्त रेनॉल्ड को अरीना के अंदर बुला लिया। रेनॉल्ड एक ऐसा लड़का था जिसने फायर एलिमेंट में कमाल की महारत हासिल कर रखी थी। उसने बड़े ही कूल और स्टाइलिश अंदाज में हवा में एक छलांग लगाते हुए खुद को अरीना में झोंक दिया। जैसे ही उसने अरीना में कदम रखा, पूरा स्टेडियम उसके नाम के जयकारों से गूंज उठा। दरअसल रेनॉल्ड फायर मैजिक एकेडमी का शानदार डिसाइपल था, जहां उसे एक जीनियस माना जाता था। और जब से वो अर्न्स्ट एकेडमी में आया था, उसकी लोकप्रियता बड़ी तेजी से बढ़ी थी। लोग कह रहे थे कि इस लड़के ने एकेडमी ज्वाइन करने से पहले ही लेवल 1 हासिल कर लिया था, जो कि कोई छोटी बात नहीं थी। यही वजह थी कि हर किसी को लग रहा था कि वो अपने ओपोनेंट को कड़ी टक्कर देगा। फिर जॉर्ज ने रेनॉल्ड के सामने वाले प्रतिद्वंदी का नाम भी अनाउंस कर दिया, लतो। ये लड़का पानी यानी वाटर एलिमेंट में माहिर था। खैर, अरीना के अंदर तो टूर्नामेंट के शानदार मुकाबले चल रहे थे, लेकिन लिनली इन सब से दूर रहकर अपनी ट्रेनिंग में ही डूबा हुआ था। उसने अपना सारा वक्त सिर्फ प्रैक्टिस के नाम कर दिया था। इस बीच हम उसके गुरु मास्टर डिलॉन को देखते हैं, जो उसे मैजिक के विभिन्न लेवल्स के बारे में गहराई से समझा रहे थे। डिलॉन ने बताया कि फर्स्ट लेवल का मेज सिर्फ एक बेसिक मात्रा में मैजिकल एनर्जी को पोजेस करता है, लेकिन ध्यान रहे, ये एनर्जी ज्यादातर अनरिफाइंड और पूरी तरह केओटिक यानी अव्यवस्थित हो सकती है। जब ऐसा मेज इस एनर्जी का उपयोग करके अपने स्पेल क्रिएट करता है, तो वे स्पेल बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहते। मतलब साफ है कि फर्स्ट लेवल का मेज पूरी तरह से अपने स्पेल्स पर निर्भर नहीं रह सकता। अब बात करते हैं लेवल 2 मेज की। डिलॉन ने समझाया कि इस लेवल का मेज अपनी मैजिकल पावर को एक निश्चित ऑर्डर और स्ट्रक्चर के साथ फ्लो कर सकता है। जो भी लेवल 2 पर पहुंचता है, वो अपने मैजिकल फ्लो को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाता है, जिससे उसे छोटे मोटे स्पेल्स को संभालने की एबिलिटी भी मिल जाती है। फिर आता है लेवल 3 मेज का दौर। ये लोग बेहद पावरफुल माने जाते हैं। डिलॉन के मुताबिक लेवल 3 का मेज अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से एक भयानक तूफान तक खड़ा कर सकता है। यानी इस लेवल पर पहुंचकर कोई भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति से दुश्मनों को बुरी तरह मात दे सकता है। अगर हम लेवल 4 से लेकर लेवल 6 तक के बंदे की बात करें, तो ये अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंडेंस करके उन्हें सितारों में बदल सकता है। इस लेवल पर पहुंचने का मतलब है कि तुम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से एक पूरा सितारा बनाने में सक्षम हो जाओगे। और अब सबसे दिलचस्प बात, लेवल 7 और उसके बाद के लेवल की। ऐसे ताकतवर लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक संपूर्ण स्टार मैप की रचना कर सकते हैं। मास्टर डिलॉन ने लिनली को यह भी दिखाया कि एक असली स्टार मैप कैसा दिख सकता है। फिर वो गंभीर होते हुए बोले, लिन, फिलहाल तुम सेकंड लेवल पर हो, इसलिए तुम्हें मेरी हर एक इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल सही तरीके से फॉलो करना होगा। अपनी पूरी कोशिश करो कि तुम अपनी एनर्जी को लेवल 3 तक पुश कर सको। लिनली बिना समय गवाए तुरंत अपनी प्रैक्टिस में जुट गया। वो ढेर सारी एलिमेंटल पावर को अपने अंदर समा रहा था और फिर उन कंडेंस की हुई एनर्जी को सीधे जमीन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ एरिना के मुकाबले में एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ था। ये रेनॉल्ड का करिश्मा था। उसने अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने
ओपोनेंट पर पूरी तरह दबदबा बना लिया था। रेनॉल्ड ने ये मुकाबला महज 2.5 मिनट में जीत लिया। उसकी गजब की एबिलिटी से सभी इतने इम्प्रेस हुए कि पूरा एरिना फिर से उसके नाम से गूंज उठा। मुकाबला जीतने के बाद रेनॉल्ड फटाफट अपने सीनियर ब्रदर डर्सन के पास पहुंचा। डर्सन ने उसकी जमकर तारीफ करते हुए कहा, मेरे भाई, तुमने तो मुझे भी इम्प्रेस कर दिया। आखिर तुम एक जीनियस हो तो तुमसे और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। सच बताऊं तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस बार तुम ही इस चैंपियनशिप के विनर बनोगे। लेकिन इन दोनों की बातें किसी और ने भी सुन ली थी, अहंकारी यांग ने। यांग भी इस चैंपियनशिप को जीतने का पूरा इरादा रखता था और रेनॉल्ड अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। यांग ने जैसे ही रेनॉल्ड को जाते देखा, अपने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, ये बंदा तो बस अपनी ही तारीफों में मस्त है। इसे समझ नहीं आ रहा कि ये तो उस विशाल समंदर की एक छोटी सी मछली है जो कभी भी मेरा शिकार बन सकती है। अगली बार जब इससे मेरा मुकाबला होगा तब मैं इसे बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगा। अब दिखाया गया टूर्नामेंट का दूसरा दिन। पहले दिन जितने भी डिसाइपल्स क्वालिफाई हुए थे, आज उन्हीं के बीच मुकाबले होने थे और एक बार फिर रेनॉल्ड ने अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया। तीसरे दिन के क्वालिफायर राउंड में यांग ने शानदार परफॉर्मेंस दिया। इसी तरह कई दिन बीतते गए और धीरे धीरे यांग क्वालिफायर के टॉप 8 में पहुंच गया। जितने ज्यादा मुकाबले वो जीत रहा था, उसका अहंकार उतना ही बढ़ता जा रहा था। इस तरह यांग और रेनॉल्ड दोनों ही अपने अपने मुकाबले जीतते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई हो गए। दूसरी तरफ हम लिनली को देखते हैं जो अभी भी अपनी प्रैक्टिस में पूरी तरह व्यस्त है। उसके आसपास इतनी शक्तिशाली एनर्जी रिलीज हो रही थी जैसे मानो कोई तूफान आने वाला हो। लिनली ने फायर और अर्थ एलिमेंट का एक साथ इस्तेमाल करते हुए बड़ी बड़ी चट्टानों को हवा में उठाना शुरू कर दिया। उसकी एनर्जी के बल पर वे चट्टानें हवा में तैरने लगी। उसने कोशिश की कि उन सारी चट्टानों को एक साथ जोड़ दे, लेकिन ये काम पूरा होने से पहले ही वे सब धराशायी होकर नीचे गिर गईं। लिनली पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था। वहां मौजूद बेबी ने महसूस किया कि उसका दोस्त खुद पर बहुत गुस्सा है। लिनली का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने जमीन पर जोरदार पंच मारकर अपना गुस्सा उतार दिया। ठीक उसी वक्त उसे मास्टर डिलॉन की आवाज सुनाई दी। वो बोले, मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम लेवल 3 पर पहुंचना चाहते हो और मैं ये भी जानता हूं कि तुम इसके लिए बेहद डेस्परेट हो, लेकिन यहाँ सब्र से काम लेना बहुत जरूरी है। अगर तुम जल्दबाजी करोगे तो इस लेवल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हें खुद को थोड़ा वक्त देना होगा। लिनली ने अपने गुरु की बात मानते हुए कहा, मास्टर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे अपने माइंड को शांत रखते हुए प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इतना कहते ही उसने फिर से अपने एलिमेंट्स पर काम करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ रेनॉल्ड अपने दोस्तों को अपने हालिया मुकाबले के बारे में बता रहा था। वो कह रहा था, मेरा ओपोनेंट काफ़ी स्ट्रांग था। उसे लगा कि वो मुझ पर हावी हो रहा है, तो मैंने जानबूझकर ऐसा दिखाया जैसे मैं पीछे हट रहा हूँ। और फिर जैसे ही उसने मुझ पर अटैक करने के लिए चार्ज किया, मैंने अपने फायर बॉल से उसे सीधा निशाना बना दिया। बस एक ही मूव में पूरा मुकाबला खत्म हो गया। जॉर्ज ने यह सुनकर रेनॉल्ड को सावधान करते हुए कहा, मेरे भाई, तुमने बहुत सारे डिसाइपल्स को हरा दिया है। वे ओपोनेंट इतने स्मार्ट नहीं थे, इसलिए तुमने उन्हें आसानी से हरा दिया। लेकिन फाइनल में तुम्हारा सामना यांग से होगा और वो लड़का बहुत ही शातिर और चालाक है। तुम्हारी पावर्स में भी बड़ा फर्क है। तुम मेज लेवल 1 पर हो, जबकि वो पहले ही लेवल 2 पार कर चुका है। डर्सन ने गुस्से से कहा, सच बताऊं तो मुझे उस यांग पर बहुत गुस्सा आता है। अगर गलती से भी उसकी शक्ल मेरी नज़रों के सामने आ जाए तो मेरा खून उबलने लगता है। उसे तो लगता है जैसे पूरी दुनिया में उसके बाप की विरासत है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा चौथा भाई रेनॉल्ड उसे बहुत अच्छा सबक सिखाएगा। रेनॉल्ड ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, हाँ बिल्कुल, मैं यांग को ऐसा बनाकर छोड़ूंगा कि वो किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। वैसे भी यांग भी मेरी तरह फायर एलिमेंट को कंट्रोल करता है और हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, इसलिए मैं उसकी फायर पावर से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। हाँ, उसकी मैजिकल अट्रैक्शन मुझसे थोड़ी बेहतर हो सकती है, लेकिन मैं भी कोई मामूली मेज नहीं हूँ। आसानी से हार नहीं मानूंगा। और अगर मेरी स्पिरिट एनर्जी की बात करें तो वो उसके किसी भी जादू को तोड़ सकती है। उसी समय एक बिल्कुल एग्जॉस्ट हालत में लिनली अपने कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखते ही रेनॉल्ड बेहद एक्साइटेड हो गया। चलो, हमारा तीसरा भाई वापस आ गया। उसने प्यार से कहा, मेरे भाई, हम तीनों तुम्हारे लिए फिक्रमंद हैं। हम नहीं चाहते कि तुम इतनी लगातार मेहनत करो, इससे तुम पूरी तरह से थक जाओगे। तो क्यों ना कल तुम ब्रेक ले लो, आराम करो, कोई प्रैक्टिस मत करना। डर्सन ने भी उसे समझाते हुए कहा, मेरे भाई, जिंदगी में हर चीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम लगातार ट्रेनिंग करते रहोगे तो तुम्हारी एनर्जी कभी रिप्लेनिश नहीं होगी। लेकिन लिनली इतना थक चुका था कि वो सीधा जाकर बिस्तर पर पसर गया। उसने अपने दोस्तों से कहा, भाइयों, मेरी टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और नींद की हालत में ही रेनॉल्ड से बोला, मेरे भाई, तुम्हें चैंपियनशिप की ट्रॉफी लेकर ही वापस आना है। और इतना कहकर वो फिर से बेहोश सा हो गया। लिनली के दोस्तों को उसकी इस हालत को देखकर बहुत परेशानी हो रही थी और उन्होंने अब फैसला कर लिया कि चाहे जो भी हो, वे किसी न किसी तरह लिनली की मदद जरूर करेंगे। अब कहानी सीधे अगले दिन पहुंचती है, मैजिक टूर्नामेंट का फाइनल डे।
मुकाबला शुरू होने से पहले ही पूरे एरिना में रंग बिरंगी आतिशबाजी शुरू हो गई थी, मानो आसमान भी इस ऐतिहासिक मुकाबले का जश्न मना रहा हो। इस बार रेनाल्ड आमने सामने था अपने कट्टर प्रतिद्वंदी यांग के साथ। डॉसन पूरी ताकत से चिल्लाते हुए बोला, तुम बस अच्छे से फाइट करना, चैंपियनशिप तुम्हारी ही है। एरिना में रेनाल्ड का समर्थन करने वालों की बहुत भीड़ थी, लेकिन कुछ लोग यांग को भी जोर जोर से चीयर कर रहे थे। वे कह रहे थे, यांग तुम अनस्टॉपेबल हो। जॉर्ज ने घोषणा की, आज का फाइनल बहुत ही शानदार होने वाला है। सभी लोग ये देखने के लिए बेताब हैं कि इस साल का चैंपियन कौन बनेगा। तो क्यों ना मुकाबला शुरू होने से पहले इन दोनों प्रतियोगियों की बातचीत सुनी जाए। रेनाल्ड ने यांग को चुनौती देते हुए कहा, मेरी फायर एलिमेंट गजब की है। आज मैं अपनी फ्लेम्स के दम पर पूरी अर्स्ट एकेडमी को रोशन करूंगा। अगर मैंने तुम्हें अपनी आग का स्वाद नहीं चखाया तो मेरा नाम बदल देना। यदि तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसके साथ पूरा सम्मान से पेश आता, लेकिन तुमने अपने हर अपोनेंट की बेइज्जती की है, इसलिए अब तुम जलील होने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर यांग जोर से हंसा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो बस भौंकने वाले कुत्ते हो जो कभी काट नहीं सकते। अपने मामूली दोस्तों को बता दो कि थोड़ी देर में मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि तुम अपने दम पर एरिना से बाहर तक नहीं जा पाओगे। जॉर्ज ने ये तीखी बातें सुनकर पब्लिक से कहा, ये दोनों तो एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए बहुत बेकरार है। अब मैं इनके सब्र की और परीक्षा नहीं लूंगा। और इतना कहकर उसने बड़े ही धमाकेदार अंदाज में फाइनल की शुरुआत कर दी। एरिना में आग के गोले बरसने लगे। यांग और रेनाल्ड दोनों ने अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक दूसरे पर फायर बॉल से हमला कर दिया, जिससे एरिना में इतना जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ कि पहली पंक्ति में बैठे दर्शक भी उस गर्मी को अपने चेहरे पर महसूस कर सकते थे। यांग ने रेनाल्ड की तारीफ करते हुए कहा, वाह बच्चे, तुम तो बहुत पावरफुल हो। मुझे लगा ही नहीं था कि तुम्हारा फायरबॉल मेरी ताकत को रोक पाएगा। जब से कॉन्टेस्ट शुरू हुआ है तुम एक भी मुकाबला नहीं हारे, लेकिन आज तुम्हारा गुड लक यहीं खत्म होगा। फिर यांग ने अपने परिवार की सबसे ताकतवर टेक्निक हेवन फायर मीटियर को एक्टिवेट कर दिया। इसके बाद तो पूरे आसमान में हलचल मच गई। आसमान से एक के बाद एक फायर बॉल्स बरसने लगे, मानो कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। यही यांग के परिवार की असली पहचान थी। इसी भयानक फायर टेक्निक के लिए वे मशहूर थे। लेकिन इतनी सारी आग की बौछार के बाद भी रेनाल्ड पर कोई असर नहीं हुआ। वो बड़ी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए यांग के हर अटैक को बेअसर कर रहा था। उसने कहा, यांग तुमने मुझे खूब एंटरटेन किया है, लेकिन अब अटैक करने की मेरी बारी है। फिर रेनाल्ड ने हवा में एक छलांग लगा दी। ये मुकाबले का सबसे इंटेंस मोमेंट था। ये देखकर डॉसन थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि उसे शक था कि यांग कोई चाल खेलने वाला है, और उसका शक सच निकला। यांग ने पहले ही वहां एक जाल बिछा रखा था। जैसे ही रेनाल्ड उसके पास पहुंचा, यांग ने अपने ट्रैप को एक्टिवेट कर दिया। रेनाल्ड अब उस जाल में फंस चुका था। यांग बड़े अहंकार से बोला, आज मैं तुझे अपनी असली ताकत दिखाऊंगा कि तेरी सारी अकड़ निकल जाएगी। उसने मल्टीपल फायरबॉल्स रिलीज करते हुए रेनाल्ड पर लगातार हमले करने शुरू कर दिए। वो जानता था कि इस तरह के अटैक के बाद रेनाल्ड की हार तय है। यांग के समर्थक जोर जोर से चिल्लाने लगे, जबकि रेनाल्ड के दोस्तों के माथे पर चिंता की लकीरें आ गईं। उन्हें लगा कि यांग ने धोखे से अपना वर्चस्व कायम कर लिया था। लेकिन अगले ही पल कमाल हो गया। रेनाल्ड पर हो रहे लगातार हमलों की वजह से उसकी कोर यानी आंतरिक शक्ति रिएक्ट करने लगी। उसके शरीर से आग का एक बहुत बड़ा टोर्नीडो जन्म लेने लगा। दरअसल यांग के अत्यधिक हमलों के कारण रेनाल्ड ने अचानक लेवल अप कर लिया था। वो अब सेकंड लेवल पर पहुंच चुका था। ये देखकर डॉसन फूले नहीं समाया। वो खुशी से चिल्लाया, मेरे भाई ने घायल होने की बजाय उल्टा ब्रेक थ्रू कर लिया। मुझे इस पर नाज है। यांग के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने अपने ही हाथों अपने अपोनेंट को इस ब्रेक थ्रू में मदद कर दी है। रेनाल्ड ने तुरंत मौके का फायदा उठाते हुए कहा, चल तू काफी देर से स्टाइल मार रहा था, अब मेरी बारी है। अब रेनाल्ड ने वही तकनीक हेवन फायर मीटियर को एक्टिवेट कर लिया, जिसका इस्तेमाल अभी कुछ देर पहले यांग ने किया था। उसके करते ही अब यांग पर फायर बॉल्स की बारिश होने लगी। यांग ने किसी तरह उन हमलों से अपना बचाव तो कर लिया, लेकिन वो सोच रहा था, ये लड़का पहले से ही बहुत पावरफुल था और अब इसने ब्रेक थ्रू भी कर लिया है। पता नहीं अब ये मुकाबला कहाँ जाकर रुकेगा। तभी रेनाल्ड ने अपनी दूसरी तकनीक अर्थ फायर बाइंडिंग को एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, यांग के पैरों के नीचे एक रहस्यमयी फॉर्मेशन बन गया। फिर अचानक जमीन के अंदर से अर्थ फायर की लपटें निकलने लगी। ये देखकर यांग घबरा गया। आखिर ये क्या चीज है?
इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अर्थ फायर ने उसे धीरे धीरे अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में यांग पूरी तरह से उस आग में जकड़ गया था। रेनाल्ड के दोस्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरे भाई, अब इस अहंकारी को इसकी असली औकात दिखा दे। यांग के समर्थक भी उसे चीयर करने लगे। इतनी जल्दी हार मत मानो, खुद को आजाद करने की कोशिश करो, वापस लड़ो। लेकिन यांग अपने हाथ पैर तक नहीं हिला पा रहा था। उसने चिढ़ते हुए कहा, मैं खुद को बिल्कुल आजाद नहीं कर पा रहा। फिर उसने रेनाल्ड को उकसाते हुए कहा, अगर तुझमें थोड़ा सा भी दम है तो मुझे इस बंधन से मुक्त करके दिखा। रेनाल्ड ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, थोड़ी देर पहले तुमने मुझे ट्रैप किया था, उस समय तुम्हें बहुत मजा आया था। अब जब मजा लेने की बारी मेरी आई है तो तुम्हें दिक्कत हो रही है। वो रेनाल्ड के मुंह पर एक जोरदार पंच मारने ही वाला था कि यांग ने सबके सामने एक अजीब शब्द कहा, सरेंडर। रेनाल्ड को यकीन नहीं हुआ। उसने अपना पंच रोकते हुए कहा, अरे बाप रे, मुझे इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी जल्दी हार मान लोगे। चलो, जब तुमने सरेंडर कर दिया है तो मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। और उसने अपनी अर्थ बाइंडिंग को हटा दिया। लेकिन अफसोस, यांग का सरेंडर सिर्फ रेनाल्ड ने सुना था, बाकी किसी ने नहीं। जब रेनाल्ड ने उसे आज़ाद किया तो सब हैरान हो गए। अभी तो मुकाबला खत्म नहीं हुआ था, उसे क्यों छोड़ा? और फिर यांग ने अपना असली चेहरा दिखाया। वो जोर से हंसा, तेरे जैसा बेवकूफ़ मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तेरे जैसे मामूली बंदे के सामने सरेंडर करूंगा, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। और फिर उसने अचानक रेनाल्ड के चेहरे पर अपनी ज़बरदस्त फायर रिलीज करना शुरू कर दिया। ये हमला इतना ब्रूटल था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। यांग अब पागलों की तरह चिल्लाया, रेनाल्ड, तू लेवल 2 पर पहुंच गया तो क्या हुआ? दरअसल मैंने अपनी असली कल्टीवेशन को छुपा कर रखा था। मैं लेवल 2 नहीं, मैं लेवल 3 का मेज हूँ। अब यांग ने अपनी एक और भयानक तकनीक को एक्टिवेट कर दिया, अर्थ फायर आर्ट। उसने अर्थ फायर के अनगिनत फ्लोज क्रिएट करते हुए रेनाल्ड को उनमें जकड़ लिया, फिर तेजी से उस पर आग की बौछार करना शुरू कर दिया। रेनाल्ड दर्द से तड़प रहा था। उसकी दशा देखकर उसके दोस्तों के दिल के टुकड़े हो रहे थे। यांग ने एक तो रेनाल्ड के साथ धोखा किया था और ऊपर से उस पर जानलेवा हमला कर रहा था। साफ दिख रहा था कि पूरी एकेडमी में इससे बढ़िया खलनायक कोई नहीं था। जॉर्ज ने यांग को समझाते हुए कहा, तुम पहले ही मुकाबला जीत चुके हो, अब रुक जाओ, ये बहुत हो गया। लेकिन यांग किसी की एक नहीं सुन रहा था। वो बोला, नहीं, मैं इस रेनाल्ड को पूरा सबक सिखाना चाहता हूँ। इसे पता चलना चाहिए कि इसने किसके साथ पंगा लिया है। यांग के इतने बर्बर हमलों को देखकर तो कुछ डिसाइपल्स ने अपनी आंखें ही बंद कर ली। उनसे ये यातना देखी नहीं जा रही थी। अंत में यांग ने अपनी फायर तूफान को बंद किया और रेनाल्ड बुरी तरह घायल होकर एरिना में गिर पड़ा। डॉसन तुरंत अपने दोस्त के पास पहुंचा और गुस्से से कांपते हुए यांग को बोला, तू नंबर 1 का बेशर्म है। तेरे जैसा कायर आज तक नहीं देखा। मेरे भाई ने तुझ पर रहम करके तुझे आजाद किया था और तूने उल्टा उसी पर हमला करने का सबसे गंदा खेल खेला। जॉर्ज भी वहां आ गया। यांग तालियां बजाने लगा, वाह क्या बात है, तुम तीनों भाइयों का प्यार देखकर तुम्हें इमोशनल हो गया। जॉर्ज, मेरे ख्याल से अब तुम्हें विनर का नाम अनाउंस कर देना चाहिए। और रही बात तुम्हारे इस हारे हुए भाई की, तो तुम लोग इसे बाद में संभाल लेना। डॉसन ने अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए यांग से भिड़ना चाहा, लेकिन जॉर्ज ने उसे रोक लिया। इस कुत्ते के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं होगा। पहले हमें अपने भाई की हीलिंग पर ध्यान देना चाहिए। वो रेनाल्ड को वहां से ले जाने लगे। यांग चिल्लाया, जॉर्ज, तुमसे तो विनर का नाम भी अनाउंस नहीं हो रहा। मैं खुद ही तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ। और उसने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए खुद को ही विजेता घोषित कर दिया। मैं ही इस एकेडमी का नंबर 1 फ्रेशर हूँ। कहानी फिर शिफ्ट होती है। हम लिनली को देखते हैं जो अभी भी अपने फायर एलिमेंट पर जमकर काम कर रहा था। उसने हवा में एक छलांग लगाते हुए सीधे जमीन पर एक जबरदस्त प्रहार किया। इस तकनीक का नाम था अर्थ लैंसेस फॉर्मेशन। इस बार लिनली ने इतनी ताकतवर आइस लैंसेस क्रिएट कर ली थी कि वो खुद भी हैरान हो गया था। अपने इस शानदार परिणाम को देखकर उसके चेहरे पर खुशी की लकीरें दौड़ गईं। ठीक उसी वक्त मास्टर डिलॉन वहां पहुंच गए। उन्होंने लिनली को गर्व से देखते हुए कहा, बच्चे, तुमने तो लेवल 3 के बेसिक स्पेल्स को भी मास्टर कर लिया। मुझे लगा ही नहीं था कि तुम इतनी तेजी से इम्प्रूव करोगे। अब सीन कटकर हमें दावत के हॉल में ले जाता है। लिनली अपने दोस्तों से मिलने पहुंच गया। उसने देखा कि रेनाल्ड बेहद गुस्से में है। वो यांग को तमाम गालियां दे रहा था। लिनली को पता नहीं था कि एरिना में क्या हुआ, इसलिए वो सीधे रेनाल्ड को बधाई देने वाला था, लेकिन जॉर्ज ने इशारों में उसे चुप रहने को कहा। लिनली समझ गया कि शायद रेनाल्ड हार गया है, इसलिए चुपचाप टेबल पर बैठ गया। वो देख रहा था कि रेनाल्ड एक के बाद एक जाम उतारता जा रहा है। जॉर्ज ने उसे समझाते हुए कहा, मेरे भाई, ज्यादा टेंशन मत लो। अगर ये मुकाबला फेयर तरीके से होता तो तुम ही विनर होते, लेकिन यांग ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, इसलिए हमेशा याद रखना, अब कभी किसी पर भरोसा मत करना।
ये सुनकर रेनाल्ड तुरंत गुस्सा भूलकर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगा। लेकिन तभी वहाँ यांग फिर से आ धमका। वो बोला, रेनाल्ड वाह क्या बात है, मुकाबला तो मैं जीता पर जश्न तुम मना रहे हो। रेनाल्ड तुरंत मेज से उछलकर उसे पीटने दौड़ा, लेकिन डॉसन ने बीच में आकर रोक लिया। डॉसन ने यांग से कहा, जल्दी यहाँ से दफा हो जा, नहीं तो कुत्ते की तरह मार खाएगा। यांग मुस्कुराया, भाई साहब थोड़ा ठंडे हो जाओ, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया, बस अपने अपोनेंट का हालचाल जानने आया हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने इसे कितना जख्मी किया था। खैर अब इस बच्चे को सबक मिल गया होगा कि गलत लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। ये सुनकर लिनली का पारा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कड़कते हुए कहा, जल्दी से अपनी बकवास बंद करके यहाँ से निकल। यांग लिनली के पास आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तेरी कोई औकात नहीं है। क्या तुझे सच में लगता है कि तू मुझसे पंगा ले सकता है? लिनली ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सीधा यांग को पकड़कर चुप कराना शुरू कर दिया। एक ही सेकंड में यांग की हालत खस्ता हो गई। वो चिल्लाने लगा, तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ, जल्दी मुझे छोड़ दे वरना तेरे लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। लिनली ने उसे छोड़ने की बजाय अपना पैर उठाकर एक जोरदार लात मारी। यांग धूल चाटने लगा। लिनली के दोस्तों के चेहरे रोशन हो गए। यांग के चमचों ने किसी तरह उसे उठाया और बोले, हैरानी हो रही है कि इस गांव के देहाती ने हमारे मालिक पर हाथ उठा दिया। यांग ने ललकारते हुए कहा, मैं एक मजिशियन हूँ, मैं कॉम्बैट का इस्तेमाल नहीं करता। अगर तुझ में दम है तो मुझे जादू से हरा कर दिखा। लिनली ने बिना किसी डर के उसकी चैलेंज स्वीकार कर ली। उसने तो बचपन से ही जादू के साथ साथ कॉम्बैट की भी प्रैक्टिस की थी, इसलिए वो दोनों में माहिर था। रेनल्ड ने लिनली को चेतावनी दी, मेरे भाई इससे मत लड़ो, ये लेवल 3 का मेज है। लेकिन यांग अब लिनली से लड़ने पर आमादा था। उसने अपना ऑफर रखा, लिनली क्यों ना हम 100 गोल्ड कॉइन्स की शर्त लगाएं, जो जीतेगा उसे 100 मिलेंगे। डॉसन जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्या कहा, 100 गोल्ड कॉइन्स? ये तो तुमने अपनी असली औकात दिखा दी। इतने कम में तो मेरा भाई तुमसे लड़ेगा ही नहीं। अगर तुम सच में लड़ना चाहते हो तो 10,000 गोल्ड कॉइन्स की शर्त लगाओ, जो जीतेगा उसे 10,000 मिलेंगे। अब 10,000 का नाम सुनते ही यांग के चमचे पीछे हट गए। डॉसन ने ताना मारा, अरे इनकी तो इतने में ही फट गई। चमचों ने आपस में सरगोशी की, हम तीनों मिलकर 10,000 जोड़ सकते हैं, और वैसे भी ये लिनली तो शक्ल से ही लूजर लगता है, ये पक्का हारेगा और हमें 10,000 गोल्ड मिल जाएंगे। डॉसन ने जवाब दिया, तो फिर हारने के लिए तैयार हो जाओ, और वो अपने साथियों के साथ वहां से निकल गया। यांग ने गुस्से में वाइन का ग्लास तोड़ दिया और चिल्लाया, मैं इन सब का घमंड चूर चूर कर दूंगा। जिस दिन मुकाबला होगा उस दिन मैं इन्हें ऐसी जलील करूंगा कि ये जिंदगी भर मेरे सामने नहीं आएंगे। और इसी के साथ प्यारे दोस्तों, कहानी इस रोमांचक मोड़ पर आकर रुक जाती है। यांग और लिनली के बीच जल्द ही एक विशाल मुकाबला होने वाला है। एक तरफ अहंकार से भरा लेवल 3 का मेज, तो दूसरी तरफ अपनी जान से भी ज्यादा मेहनत करने वाला लिनली। देखना होगा कि आखिर ये मुकाबला किसकी जीत में समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस एपिसोड को इतने ध्यान से देखने और सुनने के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें यहाँ लाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और भी शानदार एपिसोड्स के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।